क्या आपको पता है हर साल हज़ारों लोग हिप की ऐसी प्रॉब्लम से परेशान हैं जिसका इनिशियल लेवल पर पता ही नहीं चलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिप एवियन की, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप की, जिसमें कि हिप जॉइंट पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ब्लड का फ्लो फीमर के हेड में प्रॉपर नहीं हो पाता है, अच्छे से ब्लड नहीं जाता है, तो जॉइंट डैमेज होने लग जाता है। इस बीमारी में हमको शुरुआत में पता ही नहीं चलता है और इसका डायग्नोसिस लेट होता है, जिसके कारण कि इवन सोचिए हम बैठे बैठे भी हमको पेन होता है, मोमेंट हमारे पूरे रुक जाते हैं। जी हाँ, हिप एवियन में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने डिटेल्स में बात करी है कि हिप एवियन कैसा होता है, इसे कैसे डायग्नोज किया जाता है, इसे कैसे ट्रीट किया जाता है। तो आज हम कुछ डिफरेंट और प्रैक्टिकली जाते हैं। इसमें हम एक पेशेंट के ऊपर बात करते हैं जिसे इस हिप एवियन की 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 2 और स्टेज 4, और इसमें हम लोगों ने उसको कैसे ट्रीट किया और उसका क्या आउटकम आया है उसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। तो ये पेशेंट है जिसमें कि हमने एक्सरे शो किया हुआ है, जिसमें कि राइट साइड के हिप जॉइंट में इसको कम चेंजेस है और लेफ्ट साइड के हिप जॉइंट में इसको फ्लैटनिंग पूरी हो रही है, जिसको हमने एमआरआई पर भी डायग्नोज किया है, जिसमें कि स्टेज 2 राइट साइड में आया है और स्टेज 4 लेफ्ट साइड में आया हुआ है। तो इस पेशेंट को हम लोगों ने अच्छे से काउंसिल किया, इसको अलग अलग स्टेजेस के बारे में बताया, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताया। नॉर्मली अगर बात करें तो स्टेज 2 में हिप जॉइंट में जो फीमर का बॉल होता है, हेड होता है, उसमें शेप में कोई चेंजेस नहीं आता है, बस फीमर का हेड थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और उसमें पेन होना चालू हो जाता है, उसमें एडिमा आ जाता है। और स्टेज 4 में से डिफरेंट फीमर का हेड फ्लैट हो जाता है, इसमें कोलैप्स हो जाता है, एमआरआई पर क्रिसेंट साइन वगैरह शो होने लग जाता है और बोन ज़्यादा डैमेज हो जाती है। तो इसमें जब पेशेंट आता है स्टेज 2 में तो उसको शुरुआती दौर पर थोड़ा बहुत पेन फील होना चालू हो जाता है, चलने में उनको डिफ़िकल्टी आने लग जाती है, जबकि स्टेज 4 में पेशेंट को इतना सीवियर पेन होता है कि वो चल नहीं पा रहा है ढंग से, उसको इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही है मोमेंट्स में कि उसके मोमेंट्स पूरी तरीके से प्रभावित हो गए हैं, इवन सिटिंग में भी उसको सीवियर पेन हो रहा है। तो इसको हम लोगों ने पेशेंट को काउंसिल किया कि हम एक साइड जहाँ स्टेज 2 है उसे प्रिजर्व किए सकते हैं, जबकि स्टेज 4 में इतना ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, इतना पेनफुल है कि इसको कंजर्वेटिव ट्रीट नहीं किया जा सकता है और उसके लिए डेफिनेटली उसे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी पर जाना पड़ेगा और उसकी सहायता से वो अपना नॉर्मल मोमेंट्स वगैरह और लाइफ स्टाइल वापस प्राप्त कर सकता है। और स्टेज 2 में हम लोगों ने मेडिकेशंस वगैरह दी है पेशेंट को ताकि बोन एडिमा कम हो सके, स्वेलिंग थोड़ा सा कम हो सके। उसको एक प्रॉपर फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल में डाला है जिसके के कारण मोमेंट्स उसके प्रिजर्व रह सकें। और इस सब से भी जब पूरी तरीके से रिकवरी नहीं हुई है तो हम लोगों ने कोर डिकम्प्रेशन किया है, जिसमें कि हम लोगों ने बोन के एडिमा को कम किया है और उसमें बोन मैरोज डाला है और उस हिप जॉइंट को प्रिजर्व किया। आइए देखिए इस वीडियो में ये दोनों ही चीज़ हम लोगों ने कर देने के बाद जब फॉलोअप में पेशेंट हमको शो करने आया है तो कितना अच्छा मोमेंट, इवन क्रॉस लेग सिटिंग वगैरह भी वो प्रॉपरली कर पा रहा है और अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल को गेन कर पा रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर हम हिप के एवियन को प्रॉपर और अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर पाते हैं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले पाते हैं तो हम हमारी लाइफ स्टाइल को बचा सकते हैं। इवन अगर स्टेज 2 में, अर्ली स्टेजेस में हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसको फर्दर 3rd और 4th स्टेज में जाने से रोक सकते हैं और हमारे हिप जॉइंट को बचा सकते हैं। और इवन अगर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है जैसे कि स्टेज 4 में तो हम लोग हिप रिप्लेस करके भी हमारी लाइफ स्टाइल प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसके अलावा स्टेज 3 की अगर हम बात करें तो ये एक दूसरा पेशेंट है जिसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। इसमें शेप फीमर का हेड का कंटूर पूरा बचा हुआ था, प्रिजर्व था, पर उसमें इतने ज़्यादा चेंजेस थे, वो एमआरआई पर क्रिसेंट साइंस थे, कार्टिलेज डैमेज थे कि हम लोगों ने पेशेंट को पहले प्रॉपरली काउंसिल किया है कि हम लोग इसका सेफ सर्जिकल डिस्लोकेशन करेंगे। ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें कि फीमर की ब्लड सप्लाई प्रिजर्व करके और हम लोग फीमर के हेड को डिस्लोकेट करके वो देख सकते हैं। ये करने पर इस पेशेंट के साथ दुर्भाग्य ये था कि कार्टिलेज का बहुत ज़्यादा डैमेज पाया गया था। अगर ऐसा हुआ है तो हम लोगों को उसको प्रिजर्व नहीं कर पाए और हमें हिप रिप्लेस करना पड़ा। तो इस तरीके से अगर हम लोग प्रॉपरली पेशेंट्स को सब कुछ बता दें और वो हमारे पर फेथ करें, हमारे ट्रीटमेंट पर भरोसा करें और अर्ली ट्रीटमेंट ले तो हम उसकी लाइफ स्टाइल वापस दे सकते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपको या आपके फैमिली मेम्बर को किसी को भी हिप जॉइंट में पेन हो रहा है या आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो तुरंत ऑर्थोपेडिशियंस को दिखाएं,
प्रॉपर जांच कराएं, डायग्नोसिस कराएं और उसका इनिशियल लेवल पर ही ट्रीटमेंट ले लें ताकि आपके जॉइंट्स को बचाया जा सके। थैंक यू।